पंडित जी अपने धुन में चले जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। भाई अच्छा ही हुआ जो तुम मुझे मिल गए। अब साथ साथ चलने से रास्ता आराम से कट जाएगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पंडित जी, मेरा नाम महाकाल है। पंडित ने जब उसका नाम सुना तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोनों लोग साथ साथ चलने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, पंडित जी आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। ठीक है महाकाल जी, आगे आप मुझसे मिल लेना। इतना कहकर पंडित जी आगे बढ़े। पंडित जी कुछ ही दूर गए थे, तभी उनको सुनने में आया कि गांव में एक व्यक्ति को किसी सांड ने मार दिया है और उसकी मृत्यु भी हो गई है। पंडित जी ने इतना सुना ही था कि तभी उन्होंने देखा कि महाकाल सामने खड़ा है। मैंने कहा था ना पंडित जी कि मैं आपको आगे मिल जाऊंगा। देखिए मैं आ गया, चलिए अब आगे का रास्ता तय करते हैं। इतना कहते हुए महाकाल आगे की ओर चल देता है। पंडित जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ समय चलने के बाद फिर एक गांव आया। महाकाल जी, संध्या का समय हो चुका है, अब रात्रि भी होने वाली है। मेरे मित्र का गांव भी यहाँ से बहुत दूर है। मैं यह विचार कर रहा था कि क्यों ना इसी मंदिर में रात बिता लिया जाए। सुबह होते ही आगे का सफर दोनों लोग तय करेंगे। पूरा दिन यात्रा करते हुए बहुत थक गया हूँ। ठीक है पंडित जी, आप इसी मंदिर में विश्राम करिए। मुझे इस गांव में एक बहुत ही आवश्यक काम है, मैं वह काम खत्म करके थोड़ी ही देर बाद आपके पास आता हूँ। महाकाल वहाँ से चला गया। महाकाल के जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में पंडित जी को धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते गांव के कुछ घरों में आग लग गई। पंडित जी यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हो जाती है। आखिर कुछ तो बात है। पंडित जी ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वह देखते हैं कि सामने महाकाल खड़ा है। पंडित ने आगे कोई भी चर्चा या फिर कोई भी बात महाकाल से नहीं किया। कुछ देर में रात हो गई। रात भर वह दोनों उस मंदिर में विश्राम किए। सुबह होते ही वह अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किए। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी और तभी रास्ते में एक और गांव आया। पंडित जी आप आगे चलते जाइए, मैं आपको आगे ही मिल लूंगा। मुझे इस गांव में भी एक आवश्यक कार्य करना है, मैं वह कार्य खत्म करके जल्द ही आपसे आगे मिल लूंगा। महाकाल वहाँ से चला गया। इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि पंडित जी वहीं पर खड़े रहे और वह महाकाल पर नजर रखे हुए थे। वह देखना चाहते थे कि आखिर महाकाल जाता कहाँ है और क्या करता है। कुछ समय बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। पंडित ने ऐसी बात सुनी ही थी, तभी वह देखते हैं कि उनके सामने महाकाल खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया, तो पंडित ने महाकाल से पूछ ही डाला, महाकाल, तुम एक बात बताओ कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई न कोई अनहोनी अवश्य हो जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अरे पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान समझ में आ रहे थे, इसीलिए मैं आपके साथ साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानी विद्वानों का संग बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आप अभी तक यह जान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर तुम मुझे अपना परिचय सही सही से दे दो तो मेरी शंका दूर हो जाएगी। हे पंडित, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं उन लोगों का प्राण हर लेता हूँ। महाकाल की ऐसी बात सुनकर पंडित दंग रह गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पंडित जी ने महाकाल से पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु अब किसकी होगी? हे पंडित, अगली मृत्यु तो आपके उसी मित्र की होगी जिसे आप मिलने जा रहे हो, और उसके मृत्यु का कारण भी आप ही बनोगे। वास्तव में अगर यह महाकाल यमदूत हुआ तो इसकी बातें भी सच ही होंगी और मेरे कारण मेरे बचपन के मित्र की मौत हो जाएगी। इसीलिए अब तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसके मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। हे पंडित, आप जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन आपके अपने मित्र से ना मिलने से विधि का विधान नहीं बदल सकता। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और अगले कुछ ही समय में आपके मित्र की मृत्यु होने वाली है। महाकाल की ऐसी बातों को सुनकर पंडित जी बहुत निराश हो गए और बहुत दुखी हुए, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातों को जान लिया था।
पंडित की भी शंका दूर हो चुकी थी। पंडित जी अब समझ गए थे कि यह 100% यमदूत ही है। पंडित जी यह सोचकर पीछे की ओर मुड़ गए और वह अपने गांव की ओर जाने ही वाले थे। तभी उनका मित्र पंडित की ओर आते हुए दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। पंडित जी का मित्र एक पैर से अपाहिज था और वह गूंगा भी था। वह बोल नहीं सकता था। अरे ये तो तीव्र गति से मेरी तरफ ही आ रहा है और बहुत प्रसन्न भी दिखाई दे रहा है। लगता है मेरा मित्र बहुत समय पहले से मेरा पीछा कर रहा है, पर मैं इसे देख न सका। हे भगवान, इसकी रक्षा करना। पंडित जी का मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और गूंगा था। गूंगा होने के कारण पंडित जी का मित्र पंडित को ना तो आवाज लगा सकता था और ना ही उसे दौड़कर रोक सकता था। लेकिन पंडित का मित्र जैसे ही पंडित के पास पहुंचा, उसके हृदय की गति रुक गई और वह जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी महाकाल की ओर आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे कि वह पूछना चाह रहे हो कि आखिर यह कैसे हो गया। मित्र की मृत्यु हो चुकी थी। पंडित जी बहुत दुखी हुए। पंडित की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे पंडित, आपका मित्र पिछले गांव से ही आपके पीछे आ रहा था, परंतु अपाहिज और गूंगा होने की वजह से आप तक पहुंच न सका। आपने भी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा और आप आगे बढ़ते रहे। आपके मित्र ने पूरी ताकत लगाकर आप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हे पंडित, बुढ़ापे में जवानी जैसे शरीर में ताकत नहीं होती। इस कारण हृदयघात से आपके मित्र की मृत्यु हो गई। हे पंडित, आपका मित्र आपसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तीव्र गति से आने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इसीलिए आप अपने मित्र के मृत्यु का कारण हो। पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि महाकाल यमदूत ही है और उसका काम जीवों के प्राण हरण करना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और वह यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का भी बस नहीं है। सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर पंडित ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन एकाएक पंडित के मन में खुद की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए पंडित जी ने महाकाल से कहा, हे यमदूत, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरुआत से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? हे पंडित, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर समय चलता रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी व्यक्ति, वस्तु एवं घटना के विचार करने और उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। हे यमदूत, तुम्हारी आवाज भी बहुत डरावनी है। क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? हे पंडित, किसी सामान्य जीव को यह जानना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी सामान्य जीव अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होगा। लेकिन हे पंडित, आप मुझे ज्ञानी विद्वान प्रतीत होते हैं और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर मुझे लगता है कि आप अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। हे पंडित, आपकी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि आप खुद ही प्रसन्नता पूर्वक उस फांसी को स्वीकार करोगे। ऐसा कहकर यमदूत वहाँ से गायब हो गया। पंडित ने भी अपने मित्र का यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव वापस लौट गए। अब पंडित को अपने मृत्यु का डर सताने लगा और मृत्यु से बचने का उपाय पंडित जी करने लगे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, इसलिए उस राज्य का राजा पंडित का बड़ा सम्मान करता था। आगे पंडित जी ने मृत्यु को टालने की कैसे कोशिश करी, उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना।